कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसा कि आप सभी से मैंने बोला था कि मैं आपको सेकंड सेम का मैथ कराऊंगा, तो ये पहला लेक्चर है जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में। तीन संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के भी दो मेथड होते हैं और एचसीएफ निकालने के भी दो मेथड पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से पढ़ने हैं, सबसे पहले हम मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड आता है हमारा अविभाज्य गुणनखंड विधि। अविभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड आता है भाग विधि। इन दो मेथड से हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तीन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अविभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, भाग विधि से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, पहले हम अविभाज्य गुणनखंड विधि की बात करेंगे और हम पहले एलसीएम की बात करेंगे। अभी हम एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं और एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के बारे में पढ़ना, अभी एचसीएफ के बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। दोनों विधि से कैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे तीन संख्याओं का, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए पहले मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल फर्स्ट कि 8, 16 और 24 तीन संख्याएं, इनका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड का बात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, अविभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। जिनको हिंदी में समझ में ना आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अविभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो प्राइम फैक्टर अविभाज्य गुणनखंड, जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है, लिख सकते हैं। वैसे हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और हम 24 को क्या लिखेंगे, 24 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 12 दूनी 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हमें निकालना क्या है, लासा। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में लासा बोलते हैं। लासा हमें फाइंड करना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में, तीनों संख्याओं के कॉमन फैक्टर क्या हैं। देखो यहाँ पे 2 है कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है कॉमन है और ये 1 2 कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जितना भी कॉमन नंबर है सबको लिख लेते हैं। 3 बार कॉमन है तो 3 लिख लिया, उसके बाद जो नंबर बचते हैं सभी को लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। तो हमारा इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 48, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, किसकी, भाग विधि की। भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, देखो 8, 16 और 24 को हम एक लाइन में लिखेंगे और फिर हम एक ऐसे प्राइम नंबर को देखेंगे जिससे सारी की सारी संख्या ये क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो। सबसे पहले हम ऐसे कोशिश करते हैं कि ऐसे प्राइम नंबर देखें जिससे सारी की सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएं। वरना अगर दो संख्याएं भी डिवाइड हो रही हैं, तीनों संख्याएं डिवाइड नहीं होती हैं किसी भी नंबर से, तो हम दो संख्याओं को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है सीधा सीधा ये 2 से डिवाइड होंगी तीनों की तीनों संख्याएं। ये 4 बार जाएगी, ये 8 बार जाएगी और ये कितनी बार जाएगी आपकी, 12 बार। फिर 2 से चले जाएंगे, ये 2 से चले जाएंगे, 2 से 2 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 से चली जाएंगी दो संख्याएं, तीनों संख्याएं, ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। फिर 2 से 1 बार हम डिवाइड कर देंगे, 1 1, ये 3 जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1, ठीक है। जिसमें डिवाइड होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं।
और जिसमें डिवाइड नहीं होता उसको हम एज ए दिस लिख देते हैं उस नंबर को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसका क्या करना, हमें एलसीएम निकालना, तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से कि हम भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं 3 संख्याओं का, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन मैंने एक लिया, क्वेश्चन लिया कि 117, 221, 300, 234 इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। दोनों विधि से हम एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, भाग विधि से भी और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। 117, 221, 334, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो 117 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 3 × 3 × 13, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। और इसके बाद अगर हम 221 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो 221 के प्राइम फैक्टर होंगे आपके 13 × 17, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें किसकी, 234 की, 234 के जो प्राइम फैक्टर होंगे आपके वो होंगे 2 × 3 × 3 × 13, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना, लासा लेना है। तो लासा हम क्या करेंगे, देखो कॉमन देखेंगे सब में, सभी में कॉमन क्या है। सबसे पहले तो देखो ये 3, देखो सभी में तो हमें कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम देखेंगे 2 नंबर में कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम फिर 3 लिख लेंगे। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो हम फिर 13 लिख देंगे। क्या बचा फिर हमारा, 2 बचा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, 17 बचा। कितना बचा हमारा, 17 बचा। सबको लिख लेंगे एज ए दिस, ठीक है। सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3978, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। कोई भी डाउट हो, डाउट नहीं रखना अपने पास, सब क्लियर करने हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ये हमने किससे करा था, हमने करा था अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से करा था हमने। इसी को अगर हम भाग विधि से करने की कोशिश करें, ठीक है, भाग विधि से कैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। दूसरा भाग विधि, भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। तो नंबर क्या क्या था हमारा, नंबर हमारे पास था 117, 221 और 234। इनका हमें भाग विधि से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी हम एलसीएम के बारे में पढ़ रहे हैं, एचसीएफ के बारे में हमने अभी कोई भी डिस्कस नहीं किया। चलिए सबसे पहले हम इनको एक लाइन में लिखेंगे, 117, 221, 234 लिख लिया, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 39 बार जाएगा। 3 × 9, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 × 9 27, ठीक है। ये डिवाइड हमारा नहीं होगा 3 से, इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 × 7 21 और 3 × 8 24, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, ये डिवाइड हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना बचा, 1 बचा यहाँ पे, तो कितना बैठाया 3 × 6 18, ठीक है। अब देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कौन सा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये लेकिन ये हो जाएगा, तो ये 13 एज ए दिस आएगा, 221 हम एज ए दिस लिखेंगे, और ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 13 बार, 2 बन जाए 2 और 2 2 6, ठीक है, 13 बार। अब देखो 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 17 बार, 13 बन जाए 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा, और 13 7 कितना होता है हमारा, 91 होता है, ठीक है। तो 17 बार जाएगा और ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर 17 से डिवाइड होगा ये 1 1 1। जब तक ये 1 1 ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं। अब हमें चाहिए लासा, एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 3 × 2, सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 3978। जो हमारा पहला आया था वही हमारा क्या है, अब आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, और कैसे हमें भाग विधि से लासा फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ,
उसे आपको करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का और ये आपका होमवर्क है HW, ठीक है। लिख लीजिए इसको 117, ठीक, उसके बाद 884, उसके बाद 918। इनका क्या करना है, दोनों मेथड से, दोनों विधि से, अविभाज्य गुणनखंड विधि, अविभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी भाग विधि, दोनों से आपको क्या करना है, दोनों से क्या करना है, इसका लासर फाइंड करना है और लासर फाइंड करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, अगर आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि समझ में आया है, और अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। चैनल नया है, हम भी नए हैं, पढ़ाने में गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन गलतियों को क्षमा करना, ठीक है। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।